everyone, welcome to Prism Study, a one-stop solution for all your queries. This is our daily current affairs show, and today we are going to cover the current affair of 19th June. So let's start with our first question, and our first question is World Day to Combat Desertification and Drought 2020 is celebrated on. World Day to Combat Desertification and Drought 2020 कब सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज 17 जून। 17 जून को यह डे सेलिब्रेट किया जाता है। डिजर्टिफिकेशन मीन्स मरुस्थलीकरण और ड्रॉट से कॉम्बैक्ट करने के लिए लोगों को अवेयरनेस प्रोवाइड करने के लिए कि कैसे डिजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट फाइट किया जा सके, इसलिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। 2020 में इस डे का जो थीम है वो है फूड, फीड, फाइबर, the link between consumption and land. This is the theme of the World Day to combat desertification and drought. Next question is Sustainable Gastronomy Day is celebrated on. Sustainable Gastronomy Day कब सेलिब्रेट किया जाता है? And the correct answer is 18th जून। 18th जून को Sustainable Gastronomy Day सेलिब्रेट किया जाता है। Sustainable Gastronomy Day is observed globally on 18th June. थ्रूआउट द वर्ल्ड नेचर से रिलेटेड और कल्चर डाइवर्सिटी से रिलेटेड गैस्ट्रोनॉमी के कल्चरल एक्सप्रेशन को एक्नॉलेज करने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ कम टू द अवर नेक्स्ट इमेज एंड ही इज़ के वेणुगोपाल। ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है जिनके अपॉइंटमेंट को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। ही इज़ अ लीडिंग लॉयर ऑफ द कंट्री। ये कंट्री के लीडिंग लॉयर हैं। 30 जून 2017 में इन्होंने मुकुल रोहतगी को सक्सीड करके अटॉर्नी जनरल की पोस्ट पर इनको अपॉइंट किया गया था। नेक्स्ट इज ही इज़ डी.के. जैन, फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज। डी.के. जैन गेट्स 1 ईयर एक्सटेंशन फ्रॉम बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया एज एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन। एथिक्स ऑफिसर एंड ऑम्बड्समैन के लिए बीसीसीआई ने इनके टेन्योर को मीन्स इनके कार्यकाल को 1 ईयर के लिए एक्सटेंड कर दिया है। नेक्स्ट इज इंडियन रेलवेज इंस्टॉल्ड ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एट विच स्टेशन। इंडियन रेलवे ने एक ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग और मैनेजिंग एक्सेस मशीन को इंस्टॉल किया है किस रेलवे स्टेशन पर? एंड द करेक्ट आंसर इज नागपुर स्टेशन। कोविड-19 के ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करने के लिए न्यू इनोवेटिव नॉन फेयर रेवेन्यू आइडियाज़ स्कीम के तहत इस मशीन को इंट्रोड्यूस किया गया है एट द नागपुर स्टेशन विच इज़ ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजिंग एक्सेस मशीन। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड गरीब कल्याण रोजगार अभियान इन विच स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन से स्टेट में गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज बिहार। बिहार के खगड़िया डिस्ट्रिक्ट के बेलादुर ब्लॉक के तेलिहार विलेज में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को लॉन्च किया है। इस प्रोग्राम में 6 स्टेट से कॉमन सर्विस सेंटर एंड कृषि विज्ञान केंद्रास के थ्रू 116 डिस्ट्रिक्ट्स ज्वाइन करेंगे। जो 6 स्टेट्स हैं जहां से 116 डिस्ट्रिक्ट्स इस प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिशा, झारखंड एंड बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बोर्ड ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया has reconstituted the advisory committee on corporate insolvency resolution and liquidation. This committee will be chaired by whom? IBBI ने कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन एंड लिक्विडेशन पर एक एडवाइजरी कमिटी को रिकॉन्स्टिट्यूट किया है। दिस कमिटी विल बी चेयर्ड बाय होम? एंड द करेक्ट आंसर इज उदय कोटक। इस कमिटी का नेतृत्व उदय कोटक करेंगे। मिथिल उन्नीकृष्णन हैज़ बीन डेजिग्नेटेड एज द सेक्रेटरी टू द एडवाइजरी कमिटी। एडवाइजरी कमिटी का सेक्रेटरी मिथिल उन्नीकृष्णन को डेजिग्नेट किया गया है। नेक्स्ट इज
How many Indian firms have made place in WEF's 2020 Technology Pioneer? WEF's 2020 Technology Pioneers में कितने इंडियन फर्म ने अपनी जगह बनाया है? एंड द करेक्ट आंसर इज 2। टेक्नोलॉजी पायनियर के 20th कोहॉर्ट में 2 इंडियन फर्म्स ने अपना नेम प्लेस किया है, दैट इज जिस्ट मनी एंड स्टेलैब्स। जिस्ट मनी ये एक इंडियन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है जो लोगों को सस्ते क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है, लोगों को सस्ता क्रेडिट डिस्ट्रीब्यूट करता है। एंड स्टेलैब्स ये इंडिया का डाटा लीडिंग इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है जो डेयरी सप्लाई चेन में डिजिटाइजेशन को इंगेज करता है, मीन्स डेयरी सप्लाई चेन में डिजिटाइजेशन को प्रमोट करता है। नेक्स्ट इज विच बैंक हैज़ अप्रूव्ड $750 million लोन फॉर इंडियाज़ कोविड-19 रिस्पॉन्स। इंडिया को कोविड-19 से लड़ने के लिए कौन से बैंक ने $750 million का लोन अप्रूव किया है? एंड द करेक्ट आंसर इज AIIB। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने इंडिया को $750 million का लोन अप्रूव किया है, जिससे जो भी पुअर एंड वल्नरेबल हाउस होल्ड हैं वो इस कोविड-19 के एंटागोनिस्टिक इफ़ेक्ट के अगेंस्ट फाइट कर सकें। AIIB की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना है और इसके प्रेसिडेंट जिन लिक्वन है। वर्ल्ड बैंक, ADB, RBI इन सब के बारे में बता चुकी हूँ, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, ADB का हेडक्वार्टर कहाँ है, इसके प्रेसिडेंट कौन है, एंड RBI का गवर्नर कौन है और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑटोमोबाइल कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ करूर व्यास बैंक फॉर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग। कौन सी ऑटोमोबाइल कंपनी ने करूर व्यास बैंक के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग? एंड द करेक्ट आंसर इज मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी इंडिया ने करूर व्यास बैंक के साथ कोलैबोरेट किया है, जिससे वो अपने न्यू क्लाइंट्स को सिंपलर और फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग प्लान ऑफर कर सकें। मारुति सुजुकी की बात करें तो मारुति सुजुकी के CEO केनेची आयुकावा हैं, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। एंड करूर व्यास बैंक का हेडक्वार्टर करूर तमिलनाडु है, करूर एंड इसकी CEO PR शेषाद्री हैं। नेक्स्ट इज इन विच सिटी कंपोजिट रीजनल सेंटर फॉर PWDs इनॉग्रेटेड। PWDs मीन्स पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। जो भी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनके लिए कंपोजिट रीजनल सेंटर को कौन सी सिटी में इनॉग्रेट किया गया? एंड द करेक्ट आंसर इज रांची। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्टर TC गहलोत एंड ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अर्जुन मुंडा ने मिलकर इस सेंटर को इनॉग्रेट किया है। दिस इज़ द 21st कंपोजिट रीजनल सेंटर। ये 21st कंपोजिट रीजनल सेंटर है जो झारखंड में जो भी पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़ हैं उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए ये सेंटर बनाया गया है। नेक्स्ट इज राजा परबा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट। कौन से स्टेट में राजा परबा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है? एंड द करेक्ट आंसर इज ओडिशा। यह 3 दिवसीय एक यूनिक फेस्टिवल है जिसमें मानसून की शुरुआत स्टेट के द्वारा अर्थ के वीमेनहुड को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सेशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स टू बी हेल्ड इन बहरीन इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में बहरीन में एशियन यूथ पैरा गेम्स होगा, वह कौन सा सेशन होगा? इस गेम का कौन सा सेशन इस बार दिसंबर 2021 में होगा? एंड द करेक्ट आंसर इज 4th। इट्स अ 4th सेशन, मीन्स 4th सेशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स इज गोइंग टू बी हेल्ड इन बहरीन इन दिसंबर 2021। लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट से नेशनल पैरालंपिक कमेटी ऑफ बहरीन ने पार्टनरशिप करके इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करेगा। ये पहली बार होगा जब बहरीन एक बिग पैरा स्पोर्ट इवेंट को होस्ट करेगा। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 4th सेशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स जो दिसंबर 2021 में होगा उसको कौन होस्ट करेगा? तो इस क्वेश्चन को आप लर्न कर लीजिए कि कौन होस्ट करेगा,
कौन सा सेशन है ये और कब होगा, तीनों पॉइंट्स आप लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंपनी हैज़ पार्टनर्ड विथ ग्रैमी विनर रिकी केज टू ऑर्गेनाइज माई अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स इनिशिएटिव इन कोऑपरेशन विथ यूनिसेफ। यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सी कंपनी ने ग्रैमी विनर रिकी केज के साथ पार्टनरशिप किया है टू ऑर्गेनाइज माई अर्थ कॉन्सर्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए फॉर किड्स इनिशिएटिव। एंड द करेक्ट आंसर इज विवेंदी। विवेंदी जो एक फ्रेंच इंटीग्रेटेड कंटेंट मीडिया एंड कम्युनिकेशन ग्रुप है, उसने ग्रैमी विनर रिकी केज के साथ पार्टनरशिप किया है फॉर माई अर्थ कॉन्सर्ट फॉर किड्स। रिकी केज ये एक इंडो अमेरिकन कंपोजर, म्यूजिक प्रोड्यूसर एंड एनवायरमेंटलिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 500-year-old सबमर्ज्ड टेम्पल वाज फाउंड अंडर विच रिवर इन ओडिशा रिसेंटली। ओडिशा में अभी रिसेंटली 500 साल पुराना जलमग्न मंदिर कौन से रिवर में फाउंड किया गया। एंड द करेक्ट आंसर इज महानदी रिवर। दीपक कुमार नायक जो कि इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के प्रोजेक्ट असिस्टेंट हैं, उन्होंने रविंद्र राणा जो कि ओडिशा के हेरिटेज इंथुजियास्ट हैं, उनके साथ मिलकर ओडिशा के कटक में बैदेश्वर, पद्मावती एरिया के बैदेश्वर के पास महानदी रिवर में एक 500 साल पुराना सबमर्ज्ड टेम्पल को फाउंड किया। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइक आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि 500-year-old सबमर्ज्ड टेम्पल जो महानदी रिवर में फाउंड किया गया वो किस स्टेट में है, या फिर आपसे डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछ लेंगे कि ओडिशा के किस रिवर में ये सबमर्ज्ड टेम्पल फाउंड किया गया। तो दोनों पॉइंट याद रखिए, कौन सी स्टेट में और कौन सी रिवर में। नाउ कम टू द टुडेज होमवर्क क्वेश्चन एंड आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज़ हाई ग्रोथ ईयर्स। बैक स्टेज द स्टोरी बिहाइंड इंडियाज़ हाई ग्रोथ ईयर्स, इसके ऑथर कौन है। नेक्स्ट इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट लोकेटेड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी लोकेटेड। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है। इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको हमें कमेंट सेक्शन में बताना है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। For PDF of the video, join our Telegram group and the link is given in our description box. Bye bye guys, take care, keep watching, keep learning. Thank you so much.